ये नकलची सरकार। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि 1500 रुपया अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन बढ़ाएंगे। अब सरकार आज समाज कल्याण। अध्यक्ष महोदय, ऐसे क्या ये क्या हो रहा है? अध्यक्ष महोदय एक मिनट बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, दो बार ये उप मुख्यमंत्री रहे, एक भी योजना अपने विभाग में अगर इन्होंने शुरू किया हो, एक भी योजना, और 2.5 साल उप मुख्यमंत्री में जो बोल रहे हैं कि नीतीश जी का नकल कर रहे हैं, 2.5 साल में एक योजना अपने विभाग में किया हो तो पता है। शांत रहिए, बोलने दीजिए, शांत रहिए। चलिए, तेजस्वी आगे आगे रहता है, इनकी सरकार पीछे पीछे रहती है, इसी बहाने हमारे गरीब का तो भला हुआ। लेकिन हम बोले 1500 ही किए, 1100 1500 कर देते, क्या दिक्कत है? अरे आप लोग ठीक है। अध्यक्ष महोदय, हमने पूरा बिहार घूम करके हम बोले कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। मुख्यमंत्री जी गवाह है इसी सदन में, आपने बोला था कि नहीं बोला था, बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, भले ही कम कर दिया जाए लेकिन मुफ्त में बिजली नहीं देना चाहिए। आप सब लोग गवाह हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, सब लोगों ने वो रिकॉर्डिंग देखा होगा। आखिर कौन सी मजबूरी आ गई कि आपको फिर से अपने बात से पलटना पड़ा? कौन, किसके वजह से? तो हम ही ने क्या है 200 यूनिट, आप लोग कभी बोले 200 यूनिट, अभी कितना 125 यूनिट, तो हम बोले 200, तो इन लोग की 125 का है, 200 या उससे ज्यादा ही कर देते। चलो इसी बहाने बिहार के लोगों का तो भला हुआ। और हम जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि बिजली मंत्री इसके खिलाफ थे, अड़े हुए थे, इनको पूरा मनाया गया है और ये अभी भी नहीं चाहते कि बिजली फ्री हो। तो अध्यक्ष महोदय, अब हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे, तो ये सरकार तुरंत कैबिनेट में चली जाती है कि युवा आयोग का गठन करेंगे। सम्राट चौधरी जी बैठे थे, हम बोले आप मेरा सारा चुनाव का मुद्दा छीन रहे हैं भाई, अब हम चुप रहेंगे, अब हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशन के बाद ही ऐलान करेंगे। करने के लिए तो बहुत कुछ है। तो अध्यक्ष महोदय, अब देखिए हमने कहा माई बहन मान योजना लाएंगे, माई बहन मान योजना लाएंगे, हर महिलाओं के खाते में 2500 रुपए प्रति माह हम लोग देने का काम करें। महंगाई इतना है, मोदी जी इतना महंगाई कर दी है, कहीं जाइए हर चीज महंगा हो गया है, तो उनको कम से कम आर्थिक न्याय के जरिए हम लोग उन महिलाओं को खाते में देंगे। और आप अध्यक्ष महोदय, ये सदन गवाह रहेगा, देखिएगा आने वाले समय में ये माई बहन मान योजना की भी चोरी करने का काम करेंगे ये लोग, वो काम जरूर। चलिए राम सिंह जी बैठिए। चलिए, हमको अध्यक्ष महोदय क्रेडिट नहीं चाहिए, सारा क्रेडिट हम नीतीश जी को देने के लिए तैयार हैं। सब कुछ इन्हीं का किया हुआ भाई, कैबिनेट है, सब तो वही कर रहे हैं, लेकिन विजन किसका है, ये किसने बोला? तो आप लोग तो पीछे पीछे कर रहे, अच्छी बात है। 1 करोड़ रोजगार देंगे, 1 करोड़ रोजगार, यानी मोदी जी वाला रोजगार की पकौड़ा तल के खाओ, ये भी रोजगार की परिभाषा है, मोदी जी ने बोला है भाई। मोदी जी झूठ बोलते हैं क्या? नहीं ना बोलते हैं। आप कितना लोग को आप लोग पकौड़ा तलवाइएगा या क्या करवाइएगा, भूजा बिचवाइएगा, तो वो तो भगवान जाने, लेकिन कम से कम इतना तो स्वीकार आप लोगों को करना चाहिए। आप लोग बुजुर्ग हैं भाई हमसे, हम इतने छोटे हैं उम्र में, कम से कम शाबाशी तो आपको देना चाहिए कि हाँ भाई तेरा विचार अच्छा है।
इतना तो आगे बढ़ाने के लिए कीजिएगा ना। तो देखिए अध्यक्ष महोदय, हम लोग चाहते हैं कि बिहार का भविष्य जो है बेहतर, लेकिन नकलची सरकार है अध्यक्ष महोदय। आज विजय चौधरी जी बोल रहे थे कि हम ही लोगों ने जो है जाति आधारित गणना कराया, उसमें हम भी थे, आप थे नहीं, आप इधर इधर देख के कह रहे थे, आपके दोनों तरफ हुए लोग थे। इसमें उनका क्या भूमिका है? हम ही लोग की ना भूमिका है, और हम लोगों का एजेंडा था ना। तो हम लोगों ने देखिए ये हम लोग 17 महीना वाले ने अब बिगाड़ दिया। कौन लोग? आरक्षण कौन लटका दिया 65%? कौन लोग शेड्यूल 9 में उस आरक्षण को नहीं डाला? और जितना नौकरी अभी निकल रहा है, बताइए पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित आदिवासी लोग को नौकरी में हजारों की संख्या में नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका जवाब आप लोगों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को देना होगा। हम अभी भी कहते हैं, आज लाइए प्रस्ताव 65 की जगह 75% कर दीजिए और 10% ईडब्ल्यूएस का 85। और चलिए बोलिए मोदी जी को कि शेड्यूल 9 में डाला जाए, हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन आप लोग 10 महीना, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस साथी में ना किए थे कि भाई हम लोग जान रहे थे कि भाजपा जो है कोर्ट कचहरी जा करके ये आरक्षण को फंसाने का काम करेगी, तभी ना हम लोग भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और शेड्यूल 9 की मांग किए थे।